छोड़कर, तो यूनिट सरकार ने ये फैसला किया कि हम भी भारत को जबरदस्त इकोनॉमिक चोट देंगे और ये ऊंचे रेट पर हमको दे रहा है। भाई बांग्लादेशी सुधरेंगे नहीं ये लोग भाई। उस यान की कीमत बढ़ जा रही है, अथाह पैसा खर्च होगा, अथाह पैसा लगेगा, संसाधन लगेंगे, लेकिन कई बार जब आप केवल लड़ते दिखना चाहते हो तो बांग्लादेश जैसी इन लोग का कहाँ हालत औकात है ये बनाने के लिए। भारत के खिलाफ ट्रेड ये वॉर लोग की तो शुरुआत सुधरेंगे कर नहीं दी। कभी। हंस क्यों रहे हैं? हंसना नहीं है भाई, वाकई में ट्रेड वॉर की शुरुआत की है। बहुत बड़ी इकोनॉमी है ना बांग्लादेश, मल्टी ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है और जबरदस्त झटका दे दिया है यूनिट सरकार ने, जो अंतरिम सरकार है। बाय द वे, चुनी हुई सरकार नहीं है, जनता द्वारा चुनी हुई सरकार नहीं है, वोट से बनी हुई सरकार नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि खजूर से गिरे और कहाँ अटके, आसमान से गिरे खजूर पे अटके। क्या बोल रहे भाई साहब, ये कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसे ही चिल्लाते रहेंगे। उनके हाथ में थोड़ी ना कोई है। कि भारत ने जब ट्रांसशिपमेंट इकोनॉमिक जीरो है ना इन बंद लोग कर का। दी, तो यूनिट सरकार ने ये फैसला किया कि हम भी भारत को जबरदस्त इकोनॉमिक चोट देंगे और इन्होंने भारत से होने वाली सप्लाई जो यान है इसको लाने दो, वो किधर से लाएंगे पाकिस्तान से? ये क्वालिटी नहीं मिलेगा ना, वो दोगुनी रेट से लाएंगे। ये वो उसको चीज पता है। चलेगा बाद में क्या होता है, सस्ता हर एक माल 10 रुपीज का हंसेंगे सार। जब असल कहानी समझेंगे। ये वो चीज है जिससे बांग्लादेश दुनिया भर में कहता फिरता है कि हम रेडीमेड कपड़ों के किंग हैं, रेडीमेड कपड़ों के किंग हैं और वो रेडीमेड कपड़े बनते हैं इसी यान से। ये जो रुई जैसा आपको धागा दिख रहा है, ये भारत ही बांग्लादेश को देता है, तब जाके कुछ नहीं, बस भोगते रहेंगे। इनके हाथ में कुछ नहीं है। ये कितना बड़ा इकोनॉमी है, इनके तो साला जीरो है। वो शायद 100 में नीचे है इकोनॉमी। ये क्या है, भारत से आके दिखाता है। ये बता पाते हो कि हम रेडीमेड कपड़ों के किंग और हैं, कुछ नहीं है। बेहतर चीज हमसे ज्यादा अच्छा नहीं है। और समझदारी इस पूरी कहानी का ये है कि बांग्लादेश ने भारत से इस यान की सप्लाई छोड़कर ये कहा कि हम पाकिस्तान से लेंगे। अब जो बांग्लादेश के जो वहां के मैन्युफैक्चरर्स हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं जो रेडीमेड फैक्ट्रीज हैं, वो और कितना मिनट रुको, और पाकिस्तान जैसा खाना नहीं मिलेगा, आटा नहीं मिलेगा, गैस नहीं मिलेगा, तो वो आ जाएगा रास्ता में, बराबर आ जाएंगे। बंद कर दी। फिर से बोलेंगे इंडिया अबू है। अभी तो नफरत करते हैं ना, वो बोलेंगे इंडिया ही अबू है, छोड़ के गलती कर दिया, मेरे को माफ कर दो। का इस्तेमाल करता है, उनकी जमीन का इस्तेमाल करता है, इसी को ट्रांसशिपमेंट कहते हैं। भारत ने ये सुविधा दे रखी थी कि भाई दुनिया भर में आपको सामान बेचना है, आप हमारी रेलवे का इस्तेमाल करो, हमारे जो है पोर्ट्स का इस्तेमाल करो, हमारी हाईवेज का इस्तेमाल करो। भारत ने कहा जरा आजकल बदमाशी ज्यादा कर रहे हो तो ये हम रोकते हैं। उसके जवाब में ये किया है बांग्लादेश ने, और बुद्धिमानी ये कि अब मालूम नहीं, ये यान जो है पाकिस्तान से मंगवाएंगे। और दर्शकों, हंसी वाली बात ये है, आप कमेंट में हंस देना, हंसी वाली बात ये है कि जो हमारे यहाँ की यान की क्वालिटी है और जिस रेट पर हम देते हैं बांग्लादेश को, बांग्लादेश वो खरीदना चाहता है पाकिस्तान से। बांग्लादेश के व्यापारी ये कह रहे हैं कि अरे पागल आदमी, इसका क्वालिटी खराब है और ये ऊंचे रेट पर हमको दे रहा है पाकिस्तान, वहां से लाते लाते उस यान की कीमत बढ़ जा रही है। तो फिर हम कैसे कहेंगे दुनिया में ये जो सस्ता गारमेंट हर एक माल करके अमेरिका समझते हैं, उनके पास पूरा पावर है, वर्ल्ड का नंबर 1 है, इसलिए ये नहीं बिक पाएगा। क्यों? क्योंकि नीचे हो 100 में, लास्ट में हो कीमत ज्यादा है, वो लाने में उसकी कॉस्टिंग इतनी बढ़ जाएगी कि फिर बांग्लादेश के व्यापारियों के लिए ये मुश्किल है। लेकिन ये बात वहां की अंतरिम सरकार के समझ नहीं आ रहा है। वो ये समझ रहे हैं कि उन्होंने यान की सप्लाई रोककर भारत को कोई बहुत ही तगड़ा झटका दे दिया। रहने दो। आप ये समझना कि चूहे और हाथी की लड़ाई में चूहा जाए जितना थप्पड़ हाथी को मार ले, और एक बार हाथी अगर सूंड से सांस छोड़ दे अपना, चूहा कहाँ जाए। ये चूहे और हाथी वाला हिसाब किताब है। बोलता है ना एक लेकिन बांग्लादेश में ये कहानी जैसा है, उन्होंने कहा कि जी हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। रास्ता में हाथी जाता है, आपने हमारी बाहर से कुत्ता जितना भूखना है भूख लेना, वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। ऐसा ही हालत है मेरे को लगता है। आपको क्या लगता है, थोड़ा कमेंट में बताओ भाई। थोड़े समय की मुश्किल है क्योंकि सब जबरदस्त मैन्युफैक्चरिंग होती थी बांग्लादेश में, सस्ता मजदूर है, फैक्ट्रियां हैं,
वो खरीद रहे थे बहुतायत में। भाई लेकिन 1900 ऐसा आया तो नहीं है हम उस यान की बांग्लादेश को खपत बर्बाद अपने कर दिया भाई अपने साहब। मार्केट में वो कर तो लेंगे। पहले ही तो शेख बहुत हसीना सारी था, अच्छा भारतीय था। कंपनियां जैसे रेमंड है एटलीस्ट जो तो कुछ तो बांग्लादेश में हालत खराब डेवलप हुए, होता था। तो रेमंड ने वहां अब पर इतना अपनी नीचे आ गया मैन्युफैक्चरिंग भाई यूनिट बंद साहब, करके वो भारत शिफ्ट होने पर विचार कर इसको रहा है। निकालना आ पड़ेगा, जाएंगे। नहीं तो पूरा बांग्लादेश बात यह है नक्शा कि में गायब लड़ाई हो जाएगा भाई बराबरी साहब। वालों में होती है, लेकिन कई बार जब आप केवल लड़ते दिखना चाहते हो तो बांग्लादेश जैसी हालत हो जाती है कि आपके हाथ में कुछ नहीं है, आपके कंट्रोल में कुछ नहीं है, बस आप अपने लोगों के बीच लड़ते दिखना चाहते हैं कि हम लड़ रहे हैं। और यही कारण है ये जो यान की सप्लाई इन्होंने रोकी है, आप समझोगे कि क्या इसमें भारत का नुकसान, हमारा कुछ नहीं जाना भैया, हमें आपसे व्यापार नहीं करना है। आप जो भी रुमाल, तकिए का चादर, तकिए का कवर, भाई साहब इतना पर्दा, जो भी नफरत क्यों है बेडशीट जो इंडिया भी को? बेचते हैं आप, भाई हमें आपसे नहीं खरीदना, बांग्लादेश की बनाया ही नहीं तो चाहिए। इंडिया बनाया। जब और उसी टाइम में अब आप ये अमेरिका ने समझिए जो कुछ, ट्रांसशिपमेंट मैं आपसे अमेरिका कह रहा नहीं था, कोई भी अब नहीं इसको क्या सपोर्ट कर रहा करना था पड़ेगा, बांग्लादेश को, भारत ने तब तो इंडिया ही बांग्लादेश बनाया अपना लैंड पाकिस्तान रूट से बंद कर सेपरेट दिया करके। है। वो तो ये जो अब्बू कुछ को भी ही अगर पाकिस्तान से आग दिखा मंगवाना रहा है। चाहते हैं तो क्या भाई पाकिस्तान से जमाना आ मंगवाने गया। के लिए इनको ऐसे जाना पड़ेगा। मंगवाइए, अथाह पैसा खर्च होगा, अथाह पैसा लगेगा, संसाधन लगेंगे, उतनी हैसियत है, उतना पैसा है, कर सकते हैं तो कर लीजिए। और इस पूरे ट्रेड वॉर में ये पहली किस्त है जो भारत ने ट्रांसशिपमेंट क्या की है। भारत जो आगे कर मेरे को सकता लगता है है इनके पास शायद वो दिमाग नहीं ये है, कि नहीं भारत तो ये बहुत सारे ऑप्शंस पर सोचता विचार कर सकता नहीं। है। ये मेरे तो ये आपको जो पता है शेख उनका हसीना भी है रोज ना कह रही है करंटली कि जब तक यूसुफ या जिंदा कुछ, हूं अगर, तो ऊपर वाले उसका ने तो दिमाग यानी कि नहीं है। अल्लाह दिमाग ने होता जो तो है कुछ ऐसा नहीं सोचकर घटिया मुझे सोचता जिंदा है भाई रखा साहब। है, और फर्स्ट यूनिस को बार आपका बार अब्बाम ये का बताया जा रहा भले है के लिए सोचो कि आपको बर्बाद कर दूंगी। भाई, ट्रेड अच्छा डोनाल्ड चलेगा ना, ट्रंप ने आपको जब भी अच्छा अमेरिका होगा। में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कि बांग्लादेश का तो आपको जो करना है करिए, तो आपको यह समझना पड़ेगा कि यह व्यक्ति बिल्कुल एक मिशन पे लगा हुआ है कि बांग्लादेश किसी भी तरह से बांग्लादेश और ये भारत लोगों के कुछ बीच नहीं है, हड्डी ये बन बस जाएगी। कट्टरपंथी फैला देते, बट मैं आपसे जब बता लॉस रहा हूं होता है ना कि बांग्लादेश का बांग्लादेश की पब्लिक मिलिट्री लॉस होता है, और क्योंकि भारत उन की लोग का मिलिट्री इस पे व्यापार नहीं बहस चलता भी है। क्या कीजिएगा, अब क्या दुगना है रेट में करने लायक। पाकिस्तान से लाएंगे तो इनपुट ज्यादा पड़ेगा। चूहे अब का तो आकार और हाथी के कैसे आकार में कितना सस्ता में अंतर नहीं है, बिक सकते ना। पाँच आसमान पाँच और रुपया में जमीन में रुमाल कितना बिकते तो हर अंतर एक है। माल, वो नहीं हो सकता ना। वो उस 5 रुपया लेवल वाला का फर्क है, वो कोई 1000 हो मतलब नहीं है जाएगा। उस पर बात करके। पाकिस्तान में जैसा आटा मैं किलो है फिर ना, कह रहा हूं, मैंने आपके जैसे पहले हो भी कहा जाएगा। है, बांग्लादेश ये है मत करो। क्योंकि हम चाहते थे बांग्लादेश हो दुनिया के मानचित्र पर 1971 में। और जिस तरह की बदमाशी यूनिस साहब कर रहे हैं, अगर भारत ने खुदा न खास्ता किसी दिन सोच लिया कि बांग्लादेश की जरूरत नहीं है, या ये सोच लिया कि बांग्लादेश का इतना बड़ा होने की कोई जरूरत नहीं, हाल के दौर में जितना बड़ा बांग्लादेश है, अगर भारत ये सोच ले कि इतना बड़ा होने की भी जरूरत नहीं है, तो भारत अपने वेस्ट बंगाल का आकार भाई बढ़ा साहब ये लेगा। दुश्मन क्या होता है? दुश्मन कुछ नहीं भाई साहब, वो और उसको मैं भाई पहले भी शायद बोल कुछ चुका हूं, फिर पाकिस्तान बोल का रहा हूं, जिन लोगों को लोग लगता है कि ये उसका चिकन नेक उसका है, दिया है ना, सिलीगुड़ी इसलिए कॉरिडोर है, ऐसा ऐसा बोलता है। चुप अभी कर कुछ लेंगे, नहीं। कब्जा कर लेंगे, अभी चारों तरफ इंडिया से हमला साइलेंट है ना, करेंगे, इंडिया भाई थोड़ा साहब वायलेंट हो जाएगा ना भारत भाई। ने जयशंकर सोच लिया। साहब मैं ने आपसे थोड़ा कह रहा वायलेंट हूं, हो गया, ये घंटे भर मोदी की साहब ने कहानी है थोड़ा वायलेंट हो इंडियन गया ना आर्मी की। भाई। आपका मेरे को लगता है 1971 में आपका अमेरिका बांग्लादेश से के बाद नक्शा से चलते मिट हुए जाएगा अपने भाई आप साहब, को बना दिया, इसलिए और आज अभी भी तो टाइम में कोई सुधर बोलने जाओ। वाला नहीं है, वो वाला कोई यूसुफ किसी है को ना, नहीं उसको बोल रहा है निकाल के। दुनिया में। जिसको और जहां जो भाई जमीन नहीं कब्जा तो करना है लोग वो कर बोलो रहे हैं। निकालना नहीं है तो कुछ इसीलिए डेवलप आपको करे। समझना पड़ेगा कि अगर बांग्लादेश का भारत ने ये बम्बई को सोच लिया डेवलप कि होगा नहीं, कुछ यूनिस साहब ऐसा ये है, मान नहीं प्रॉपर्टी रहे हैं, जैसा। गद्दी छोड़ने को तैयार नहीं वही है, बात साथ बोल ही रहा वहां हूँ। पर लगातार कट्टरपंथी ताकतों को हवा दे रहे हैं और भारत के खिलाफ उकसा रहे हैं। एक ऐसा बांग्लादेश तैयार करना चाहते हैं जो बांग्लादेश को भारत पाकिस्तान के हिसाब से ट्रीट करे। मैं वही एक बोल रहा तरफ तो हूँ, वो पाकिस्तान का पब्लिक हिसाब हम करते ही हैं, सुन भाई, पब्लिक एक लोग और मैं अगर बोल रहा हूँ पाकिस्तान हमारे बांग्लादेश पड़ोस में का हो जितना जाएगा पब्लिक नॉर्थ है ईस्ट के भाई, पास, तो ये क्या ये भारत कट्टरपंथी होने दे वो सकता है? बोलते हैं ऐसा है, कोई नहीं क्या ये कट्टरपंथी होने मत देना करो। चाहिए? आप नहीं जो होने देगा ठीक है भारत। वो सुधर जा देख के, अगर नहीं तो बांग्लादेश का अपना आपको बाद मूल में इतना चरित्र बदल रहा है परेशान और होगा, वो इतना एंटी इंडिया होने की पछताओगे फिराक ना। में है और वहां उस तरह के और इसी एलिमेंट्स हावी टाइम हो रहे हैं, सोचोगे तो तो कुछ ही नहीं भारत ये होगा, वो तय निकल करेगा जाता है कि भाई साहब। जो एक बांग्लादेश बार का हो क्या गया ना, करना है। और इसीलिए आपको यह समझना पड़ेगा, डोनाल्ड ट्रंप का कहना कि बांग्लादेश तो मोदी देखेंगे का मतलब ये मिलिटरीली देखेंगे, इकोनॉमिकली देखेंगे, या कैसे देखेंगे? जैसे देखना है वो मोदी देखेंगे, मतलब भारत देखेगा। इसीलिए आपको यह समझना पड़ेगा कि बांग्लादेश का जिस तरह का सिचुएशन है हाल फिलहाल, ये एक मौका है
भारत के लिए अगर आप जियोपॉलिटिकल सिनारियो देखेंगे, जगह जगह रूस यूक्रेन देख लीजिए, हमास इजराइल देख लीजिए, जो कुछ भी हो रहा है, यूनाइटेड नेशन है, संयुक्त महासभा है, लेकिन उसका होता क्या है? इसीलिए आपको समझना पड़ेगा कि जिस दिन इंडियन आर्मी ये सोच लिए स्ट्राइक को यहां बैठी है, सोच लिया कि जाना है और ये चिकन की कहानी हमेशा के लिए खत्म करनी है, तो हो जाएगी खत्म। तो ये जो कथित वॉर यूनिस सरकार ने भारत के खिलाफ शुरू की है, यार नहीं खरीदेंगे आपसे, आप बर्बाद हो जाएंगे, आपको क्या लगता है कि ये ट्रेड, ये ऊन जो हम भेज रहे हैं, जो कुछ भी, जिससे उसी का गारमेंट बना करके दुनिया में वो इकोनॉमिकली एस्टेब्लिश हो रहा है बांग्लादेश, आखिर यूनिस सरकार ने जो ये जो किया है, इसको आप कैसे देखते हैं? साथ ही आपको क्या लगता है कि भारत कब तक मिलिट्री ऑप्शन पर क्या सोच सकता है या नहीं सोचेगा? या जिस तरह का सिचुएशन अभी हाल फिलहाल में आपने वेस्ट बंगाल के जो ये जो बॉर्डर के इलाके हैं, जो मुर्शिदाबाद है, एमएचए की रिपोर्ट है कि मुर्शिदाबाद में बांग्लादेशी कट्टरपंथियों की वजह से वहां एंटी हिंदू राइट्स हुए। उसके बाद आपको क्या लगता है कि कितना समय रह गया है, कितना समय रह गया है कि जहां भारत मिलिट्री ऑप्शन पर सोच सकता है बांग्लादेश को लेकर? क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि दुनिया का सिनारियो देखिएगा तो जिसका जहां विवाद है वो अपने लेवल पे सलट रहा है, कोई बोलने वाला नहीं है। आप में ताकत है, आप ताकतवर हैं, बड़ी सेना रखते हैं, मजबूत हैं, और आप में हिम्मत है, तो अपने उलझे हुए मसले आप सुलझा लीजिए, कोई कुछ बोलने नहीं आएगा। तो संभव है कि ये पीओके वाला तो जब होगा तब होगा, इसका हिसाब भारत जल्दी कर सकता है, क्योंकि बार बार यूनिस भारत को नरेंद्र मोदी, अजीत डोभाल। भाई साहब, मैं ये बोल रहा हूँ, मेरा ये वीडियो आपको कैसे लगा थोड़ा कमेंट में मेरे को बताओ, और लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। नमस्कार।